Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 12.10 एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अंडर द मराठास। मराठों का प्रशासनिक ढांचा। द राइज ऑफ द मराठा पावर was a significant phenomenon in the history of the Deccan. दक्कन के इतिहास में मराठा शक्ति का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी। The administrative system of the Marathas was very much influenced by the administrative system of the Mughals and the Deccani states. मराठों की प्रशासनिक व्यवस्था मुगलों और दक्कनी राजनरों की प्रशासनिक व्यवस्था से बहुत अधिक प्रभावित थी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन। द किंग वॉज द हेल्म ऑफ द अफेयर्स। राजा सभी कार्यों का कर्णधार था। द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू 8 डिपार्टमेंट्स headed by ministers who are sometimes called अष्टप्रधान। प्रशासन को 8 विभागों में विभाजित किया गया जिनके मुखिया मंत्री होते थे। कभी कभी इन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। द 8 ministers were Peshwa, who looked after the finance and general administration; Sar-e-Naubat, who was the Senapati; Majumdar looked after the accounts; Wakai-Navis looked after the intelligence, post and household affairs; Surnavis or Chitnis looked after official correspondence; Dabir looked after foreign affairs; Nyayadhish looked after justice and Pandit Rao looked after ecclesiastical affairs. ये 8 मंत्री थे। पेशवा वित्तीय और सामान्य प्रशासन की देखभाल करते थे। सर ए नौबत सेनापति को कहा जाता था। मजूमदार लेखा जोखा अकाउंट्स जो देखते थे उनको कहा जाता था। बकाया नवीस गुप्तचर और घरेलू मामले की देखभाल करता था। सुरु नवीस या चिटनिस शाही पत्राचार का कार्य करता था। दाबीर विदेशी मामले देखता था। न्यायाधीश न्यायिक और पंडित राव धार्मिक अनुदान संबंधी मामले देखता था। द अष्टप्रधान was not a creation of शिवाजी। अष्टप्रधान की रचना शिवाजी द्वारा नहीं की गई। Many of these officers like Peshwa, Majumdar, Wakai-Navis, Dabir and Surnavis had existed under the Deccani rulers also. इनमें बहुत से अधिकारी जैसे पेशवा, मजुमदार, बकाया नवीस, दाबिर, सुरुनवीस दक्कनी शासकों के समय भी विद्यमान थे। All the members of the Ashtapradhan except Pandit Rao and Nyayadhish were asked to lead military campaigns. अब देखिए, पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़कर अष्टप्रधान के सभी सदस्यों को सैन्य नेतृत्व करने के लिए कहा जाता था। Under Shivaji, these offices were neither hereditary nor permanent. अब देखिए, ये कार्यालय शिवाजी के शासनकाल के दौरान न तो वंशानुगत थे और न ही स्थायी थे। They held the office at the pleasure of the king. वे राजा की इच्छा पर ही पद पर रह सकते थे। They were also frequently transferred. अक्सर उनका स्थानांतरण भी होता रहता था। Each of the Ashtapradhan was assisted by 8 assistants: Diwan, Majumdar, Padnis, Sabnis, Karkhanis, Chitnis, Jamadar and Potnis. अब देखिए, प्रत्येक अष्टप्रधान की सहायता 8 सहायकों द्वारा होती थी। वे थे दीवान, मजूमदार, फडनिस,
सबनेस, कारखानेस, छिटनेस, जमादार और पोर्टनेस. Chitnis dealt with all diplomatic correspondence and wrote all royal letters. The Fudnis used to respond to the letters of commanders of the fort. The Potnis looked after the income and expenditure of the royal treasury. अब देखिए आगे बोल रहा है छिटनिस सभी राजनयिक पत्र व्यवहार करते थे और सभी शाही पत्र लिखते थे. फडनिस किलों के कमांडरों के पत्रों के उत्तर देते थे. पोटनिश शाही खजानों की आय का लेखा जोखा रखते थे. आगे देखिए प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन. The provincial administration was also organized on the Deccani and Mughal system. प्रांतीय प्रशासन दक्कनी और मुगल प्रणाली के आधार पर संगठित किया जाता था. All the provincial units were already existing under the Deccani rulers. सभी प्रांतीय इकाइयां दक्कनी शासकों के अधीन पहले से ही मौजूद थीं. शिवाजी reorganized and in certain cases renamed them. शिवाजी ने इन्हें मान्यता प्रदान की और कुछ का दोबारा नामकरण किया. The province were known as प्रांत्स. अब ये जो प्रोविंसेस हैं प्रांतों को प्रांत के रूप में जाना जाता था. The प्रांत्स were under the charge of सूबेदार. प्रांत सूबेदार के अधीन होते थे. Over a number of सूबेदार there were सर सूबेदार to control and supervise the work of सूबेदार. अब देखिए सूबेदार जो थे एक से अधिक सूबेदारों को सर सूबेदार नियंत्रण करता था तथा वह सूबेदारों को क्या काम करना है ये भी बताता था और उसका निरीक्षण करता था. Smaller than प्रांत were तर्फ्स which were headed by a हवालदार. अब देखिए प्रांतों से छोटे तर्फ्स थे जिनका मुखिया हवलदार होता था. Then there were मौजाज or villages which were the lowest unit of administration. उसके बाद मौजाज अथवा गांव थे जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थे. At the village level, Kulkarni used to keep accounts and maintained records while Patil had legal and policing power. अब देखिए बोल रहा है गांव के स्तर पर कुलकर्णी खाते लिखता और व्यवस्थित रखता था जबकि पाटिल के पास न्यायिक और पुलिस शक्ति थी. At the level of Pargana, Deshpande used to keep account and maintain record while Deshmukh had legal and policy powers. आगे देखिए परगना के स्तर पर देशपांडे खातों को लिखता और उन्हें व्यवस्थित करता था जबकि देशमुख के पास न्यायिक और पुलिस शक्ति थी. The police officer in rural area was called फौजदार and in urban areas was called कोतवाल. पुलिस अधिकारी को ग्रामीण इलाकों में फौजदार कहा जाता था और शहरी इलाकों में कोतवाल कहा जाता था. The Maratha polity did not have unified civilian cum military rank. मराठा राजनीति में नागरिक और सैन्य पदों का एकीकरण नहीं था. Under the Marathas, performance-based Brahmin elites manned the central bureaucracy and the local administration. मराठों के शासनकाल में संभ्रता ब्राह्मण वर्ग केंद्रीय नौकरशाही व स्थानीय प्रशासन में काम करते थे. In this capacity, they were called Kamvishtar, who enjoyed wide powers of tax assessment and collection. They adjudicated
cases, provided information about local conditions, and kept records. Later on, the British district collector was modeled on the Maratha officer only. अब देखिए, इस हैसियत से उन्हें कामविस्तार कहा जाता था, जिनके पास कर लगाने और उसे इकट्ठा करने की शक्तियां होती थीं। वे मुकदमों का निर्णय करते थे और स्थानीय परिस्थितियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराते थे और इनका रिकॉर्ड रखते थे। बाद में ब्रिटिश जिला कलेक्टर का पद इस मराठा अधिकारी के नमूने के अनुसार बनाया गया।